नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे टकराव की, एक ऐसे अल्टीमेटम गेम की जिसमें दांव पर सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस हाई स्टेक्स ड्रामे की। देखिए, कहानी शुरू होती है एक अल्टीमेटम से। पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर उसे बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया और फिर 10 दिन। अब सवाल तो यही है ना कि अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो वो अपनी ही दी हुई डेडलाइन पर एक्शन लेने से बार बार पीछे क्यों हट रहा है? तो चलिए इसी उलझन की सुलझाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरफ तो अमेरिकी की वो जबरदस्त मिलिट्री पावर है और दूसरी तरफ ये बार बार बदलती हुई तारीखें। आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की मामूली देरी नहीं थी। 22 मार्च को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, फिर उसे 5 दिन बढ़ाया, फिर 10 दिन, और आखिर में जाके 6 अप्रैल की एक नई फाइनल डेडलाइन सेट हुई। ये जो पैटर्न है ना, ये साफ साफ बताता है कि अमेरिका एक बड़ी उलझन में है। ये एक सोची समझी हिचकिचाहट थी, जिससे पता चलता है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा था। तो आखिर इतनी हिचकिचाहट क्यों? असल में इसके पीछे तीन बहुत बड़े और कह सकते हैं गंभीर कारण हैं। सबसे पहला, सीधे सीधे जंग का खतरा, जिसके नतीजे कोई नहीं जानता क्या होंगे। दूसरा, डर है कि ये एक चिंगारी पूरे मिडल ईस्ट में आग न लगा दे। और तीसरा, शायद सबसे बड़ा डर, ग्लोबल ऑयल मार्केट का क्रैश हो जाना। मतलब एक ऐसा झटका जिससे दुनिया में हर किसी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब जरा इस पूरे मामले के उस हिस्से पे चलते हैं जो इसकी असली जड़ है। मतलब वो जगह जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन मानी जाती है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे आप दुनिया की इकोनॉमी की मेन आर्टरी यानी मुख्य धमनी समझ सकते हैं। देखने में तो एक पतला सा समुद्री रास्ता है, लेकिन अगर ये बंद हो गया तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाएगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। दुनिया का लगभग 20% तेल, 20%, इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, एक इतनी छोटी सी जगह पर दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। बस यही बात इस खेल में लगे आर्थिक दांव को कई गुना बढ़ा देती है। तो एक बात तो साफ है, ये लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं हो रही है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जंग है दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर कंट्रोल करने की, एक पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक वॉर। चलिए अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसने अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल सुपरमैसी, मतलब उसकी सबसे आगे होने की सोच को हिलाकर रख दिया, और इसने मिलिट्री के सारे समीकरण ही बदल दिए। देखिए, दशकों से एक बात मानी जाती थी कि अमेरिका के जो स्टेल्थ जेट्स हैं वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से अनटचेबल हैं। मतलब उन्हें रडार पकड़ ही नहीं सकता और उन्हें मार गिराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हकीकत ने सबको चौंका दिया। एक अमेरिकी जेट को मार गिराया गया। सवाल यह है कि कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाल लिया था। उन्होंने वो तरीका खोज निकाला जिससे रडार को धोखा दिया जा सके। उन्होंने इस्तेमाल किया इंफ्रारेड ट्रैकिंग और हीट सीकिंग मिसाइलों का, जो रडार पर नहीं बल्कि सीधे जेट के इंजन की गर्मी का पीछा करती हैं, और फिर अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से उसे निशाना बना लिया। और ये सिर्फ एक जेट का गिरना नहीं था। नहीं, ये अमेरिकी एयरफोर्स की बादशाहत पर एक सीधी खुली चुनौती थी। इस एक घटना ने सीधे मिलिट्री एक्शन के खतरे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पर यह लड़ाई सिर्फ हवा में ही नहीं लड़ी जा रही है। अब जरा उन हथियारों पर नजर डालते हैं जो ना तो मिसाइल हैं और ना ही जेट, लेकिन इस हाई स्टेक गेम में शायद उनसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। इस पूरे टकराव की जड़ दो बिल्कुल अलग अलग मकसदों में है। अमेरिका क्या चाहता है? वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे ताकि दुनिया की इकोनॉमी स्टेबल रहे। और ईरान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? इसी स्ट्रेट को बंद करने की धमकी देना। यही उसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल तुरुप का इक्का। और ये ईरान की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ईरान इस चोक पॉइंट का पूरा फायदा उठा रहा है। वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है जिसका जवाब देना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है। लेकिन ठहरिए, इस टकराव में एक और भी बड़ा और बहुत ही खतरनाक एंगल है, और वो है एक न्यूक्लियर हादसे का खतरा। यहां बात हो रही है बुशहर न्यूक्लियर प्लांट की, जो इसी गल्फ रीजन में मौजूद है। जरा सोचिए, अगर इस प्लांट पर हमला हो गया तो क्या होगा? बड़े पैमाने पर रेडिएशन लीक होगा, और इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं पड़ेगा। आसपास के देश जैसे यूएई, कतर, कुवैत सब इसकी चपेट में आ जाएंगे। ये एक चेरनोबिल जैसी भयानक तबाही बन सकती है।
तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर इस मॉडर्न लड़ाई की असली तस्वीर सामने आती है। इसे हम कह सकते हैं एक कंट्रोल्ड वॉर। ये कुछ शतरंज के खेल जैसा है, जहां दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर दबाव तो बना रहे हैं, एक दूसरे की चालों को भी समझ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी आखिरी चाल नहीं चलना चाहता जिससे पूरा खेल ही खत्म हो जाए। ये जंग खुले हमलों से नहीं, बल्कि प्रेशर टैक्टिक्स, स्मार्ट डिफेंस और दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने से लड़ी जा रही है। और दोनों ही देश इस कंट्रोल्ड वॉर को अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। अमेरिका क्या कर रहा है? वो अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके अल्टीमेटम दे रहा है, पाबंदियां लगा रहा है। और ईरान, वो अपनी मिलिट्री और ज्योग्राफिकल ताकत दिखाकर डिफेंस कर रहा है और पलटकर धमकियां दे रहा है। तो आखिर में समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई के इस नए दौर में खेल सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीता जाता। असली जीत होती है नैरेटिव से, मतलब दुनिया को अपनी बात मनवाने से। असली जीत होती है इकोनॉमी पर कंट्रोल से और पावर के दिखावे से। यह सिर्फ एक मिलिट्री लड़ाई नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर गेम है। और इस खेल में अगला दाव कौन चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा।